प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के दूसरे चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते आए हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या था। जिसे 8x-3 बराबर मान लीजिए 7 कुछ ऐसा दिया हुआ था। तो यहाँ पर चर क्या है? x है और x की घात कितनी है? 1 है। तो जहां जिस समीकरण में चर की घात क्या हो? 1 हो, ऐसा समीकरण क्या कहलाता है? एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। घात 1 की वजह से रैखिक होता है, ठीक। और चर 1 आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि यदि मान लीजिए कि ऐसा आ जाता है कि 8x-3 बराबर 7 और इस साइड बटे में कोई एक चर वाला पद आ जाता है, जैसे मान लिया 3x आ गया, ठीक। तो अब ये जो समीकरण है, अब ये रैखिक समीकरण नहीं रहा है, क्योंकि एक घात वाला पद ऊपर आ गया, एक घात वाला पद ही नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि यदि ऐसा कोई समीकरण आता है जिसमें, अब यदि इस टाइप का कोई समीकरण आ जाता है जिसमें देखिए कि ऊपर अंश है, यहाँ पर भी चर की एक घात है, नीचे हर में भी चर की एक घात है, तो इस टाइप का अगर कोई समीकरण है तो रैखिक समीकरण नहीं होता। तो ऐसे समीकरणों को पहले हमें रैखिक समीकरण में बदलना होगा और फिर उनको हल करना होगा। तो इसी टाइप के जो प्रश्न है हमारे गणित की प्रश्नावली 2.6 में दिए हुए हैं। तो आज हम इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए गणित की प्रश्नावली 2.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको प्रश्नावली 2.6 के 5 सवाल दिखाए गए हैं। तो इन 5 सवालों में देखिए कि यहाँ पर कोई भी समीकरण जो है वो रैखिक समीकरण नहीं है। तो पहले हमें इनको रैखिक समीकरणों में बदलना होगा, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे हम यहाँ पर पहला सम अगर हम देखें तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि 8x-3 बटे 3x बराबर 2। तो इसमें देखो, समझाने के लिए तो हम ये कहते हैं कि इस साइड भी 3x से गुणा किया, इधर भी 3x से गुणा किया, फिर इधर 3x से 3x कट गया, ठीक। चलो मैं एक लंबे मेथड से समझाता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि जैसे ये है 8x-3 बटे 3x बराबर 2। अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में भी जो इसका हर उससे गुणा कर देंगे, राइट हैंड साइड में भी जो हर उससे गुणा कर देंगे। तो इधर वाला तो इससे कट जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास? 8x-3 बराबर 2 3 6x, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे। अब ये रैखिक समीकरण बन गया 8x-6x और ये 3 इधर लेके जाइए प्लस का 3। 8x में से 6x घटेगा, कितना बचेगा? 2x बराबर में क्या पड़ा? 3। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3/2। तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये जो स्टेप मैंने यहाँ पर किया है कि हर को दोनों तरफ गुणा करनी है, तो इसको मैं डायरेक्ट भी कहता हूँ कि ये देखिए पूरे के बटे में है, पूरे के बटे में है, तो ये इधर जाकर के गुणा हो जाएगा। बस डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक। तो अगर एक बार आप चाहो तो इस तरह से थोड़ा सा ये स्टेप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये है कि 9x बटे 7 माइनस 6x बराबर 15, ठीक। तो इसमें देखिए 9x बटे 7 माइनस 6x इस बराबर 15 है। तो हम क्या करेंगे कि 7 माइनस 6x इससे दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 9x बराबर 15 की अंदर गुणा करो, 15 7 105 माइनस 15 6 90 और x, ठीक। तो अब हम ये 90x जब हम इधर ले करके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा कि यहाँ पर या मत बोलना है, यहाँ पर 9x 90x में इधर साइड माइनस का है, लेफ्ट साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 90x बराबर 105
90 और 9 99, x बराबर 105 और x बराबर 105 बटे 99। ठीक, अब इसको ये 3 पे कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9, तो x बराबर जो है वो 35 बटे 33 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पर इस टाइप के बजाय इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, अब आगे तीसरा सम देखिए, कहता है कि z बटे z प्लस 15 बराबर 4 बटे 9। ठीक, तो देखिए कि जब ऐसा सवाल आ जाए कि इधर भी भिन्न हो, इस साइड भी भिन्न हो, कि जैसे z के पूरे के बटे में z प्लस 15 है और इधर 4 के पूरे के बटे में 9 है, तो इनकी हम करते हैं आर पार गुणा। आर पार गुणा का मतलब होता है कि इसकी इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ गुणा। इस टाइप की गुणा को बोलते हैं आर पार गुणा। तो 9 की z के साथ गुणा तो हो जाएगी 9z और 4 की गुणा हो जाएगी इस पूरे के साथ, यानी z प्लस 15 के साथ। ठीक, यानी बात तो वही होगी कि जो राइट साइड में भाग में है लेफ्ट में जाकर के गुणा में हो जाएगा, जो लेफ्ट में भाग में वो राइट में जाकर के गुणा में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि 9z बराबर 4z प्लस 15 चौके 60। 9z और 4z राइट में प्लस का लेफ्ट में आकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक, 9 में से 4 घटेंगे तो क्या 5, तो 9z में से 4z घटेंगे तो 5z बराबर 60। तो यहाँ से z बराबर 60 बटे 5, 5 1 5 12 5 60, तो z बराबर आ गया 12। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको अगला सम दिया हुआ कि 3y प्लस 4 बटे में 2 माइनस 6y बराबर माइनस 2 बटे 5। तो यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ एक भिन्न है, एक ही भिन्न इस साइड है। ठीक, यानी इसके पूरे के बटे में ये है और इसके पूरे के बटे में ये है। तो आपने क्या काम करना है ऐसे केस में, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, आर पार गुणा करनी है कि 5 जो है इसके साथ पूरे के साथ गुणा आएगा। ध्यान रखना कि 5 को मैं यहाँ उठा के लाऊंगा और फिर इसके पूरे के साथ 3y प्लस 4। 5 और ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब यहाँ गुणा का निशान है। अगर मैं ना भी लगाऊं तो भी आप लोगों ने समझ जाना है। और इस साइड पड़ा -2, और जब ये 2 माइनस 6y इधर जाएगा, -2 की तरफ जाएगा तो पूरा का पूरा -2 से गुणा होगा, पूरा का पूरा गुणा होगा। इसीलिए मैंने क्या लगाई, यहाँ ब्रैकेट लगाई है। ब्रैकेट यही दर्शाती है कि -2 की इस पूरे व्यंजक के साथ गुणा है। तो 5 की गुणा करनी है इस पूरे व्यंजक के साथ, तो पहले 5 की 3y के साथ होगी, 5 3 15y प्लस 5 चौके 20। अब -2 की 2 के साथ गुणा, तो 2 दूनी 4, माइनस के प्लस के साथ गुणा माइनस होती है, और माइनस के साथ गुणा प्लस, और 2 के 12 और साथ में y है तो ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि y वाले पद एक तरफ लेके आने हैं। 15y इधर पढ़ाई है, 12y राइट से उठा करके लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। इस साइड -4 पड़ा, 20 राइट में और जाएगा तो प्लस का है, तो ये जा करके माइनस का हो जाएगा। अब 15y में से 12y घटाओ, कितना बच गया, 3y बच गया, और 20 और 4 24 दोनों माइनस के हैं। ठीक, तो यहाँ से y बराबर -24 बटे 3, 3 एकम 3 3 8 24, तो y बराबर -8 जो है आंसर आ जाएगा। अब अगला सम देखिए कि यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है 7y प्लस 4 बटे में y प्लस 2 बराबर -4 बटे 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए इधर भिन्न है, इस साइड भी भिन्न है, तो हम क्या करेंगे, आर पार गुणा करेंगे। 3 पूरे 7 प्लस 4 के साथ गुणा आएगा 3,
और 7y+4 के साथ पूरे के साथ गुणा, तो 7y+4 को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसी तरीके से -4 के साथ ये पूरा व्यंजक गुणा होगा, तो इस पूरे व्यंजक को y+2 को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक, ब्रैकेट यही शो करती है कि -4 के पूरे के साथ गुणा है। बस अब तो सिंपल ही आगे अंदर इनकी गुणा कर लो। 3 7 21 और साथ में y है तो y लगा दिया। 3 चौके 12 और -4 की y के साथ गुणा -4y और माइनस की प्लस के साथ गुणा माइनस होती है, 4 दूनी 8। तो यहाँ से 21y और ये माइनस का 4y लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा, -8 और ये प्लस का 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12। 21 और 4 25y बराबर 12 और 8 20, माइनस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर -20/25। ठीक, 5 पे कटेगा, 500 के 20, 5 5 25, तो y बराबर -4/5 जो है ये आंसर आ जाएगा। अब आगे छठा क्वेश्चन देखिए कि ये वास्तव में जो अभी हमने 5 सवाल किए हैं उसी टाइप के समीकरण इन सवालों के अंदर बनेंगे और उन समीकरणों को जैसे हल करेंगे तो ये जो वर्ड में स्टेटमेंट दे रखी है इसका हल हो जाएगा। ये कहता है कि हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कि यहाँ पर 2 व्यक्ति है, एक तो हरी है, ये है हरी, ठीक, और दूसरा है हैरी, ये हैरी है भाई, ठीक है। तो हरी और हैरी की वर्तमान आयु में अनुपात कितना दे रखा? 5:7। तो अनुपात जब दे रखा हो तो आयु क्या बन जाती है? उनके आगे x लगा दो, उनकी वर्तमान आयु बन जाएगी। वर्तमान आयु में अनुपात दे रखा है 5:7, तो वर्तमान आयु 5x और 7x हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि जब अनुपात दे रखा हो किसी चीज का, अगर संख्याओं का अनुपात दे रखा तो वो संख्याएं जो है उस अनुपात के आगे x लगा दीजिए, वो हो जाएगी। आयु दे रखी तो आयु में भी इसी तरह से हम करते हैं। अब कहता है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। अब 4 वर्ष बाद में, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पहले तो इधर से देखें कि हरी कितने साल का हो जाएगा। 5x में 4 जुड़ जाएंगे क्योंकि 4 साल बड़ा हो गया, और ये भी तो 4 साल बड़ा होगा तो इसमें भी 4 जुड़ जाएंगे। अब ये कहता है कि इनका अनुपात यानी 5x + 4 और 7x + 4 अनुपात तब इस तरह से बटा करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं। तो अनुपात कितना? 3:4, तो इधर भी हम बटे में लिख देते हैं, ठीक। तो अब ये कहता है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से समीकरण को हल करके हम x निकाल लेंगे और उस x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो पहले तो जो हमने यहाँ पर रफ में समझा ना, इसको लिखते हैं। माना हैरी की वर्तमान आयु, हैरी की कितनी मानी? 5x, और हैरी की वर्तमान आयु 7x। 4 वर्ष बाद हरी की आयु, 4 वर्ष बाद हरी की आयु होगी 5x + 4 और हैरी की आयु 7x + 4 और प्रश्नानुसार, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुणा करेंगे। 4 की गुणा किसके साथ है? 5x + 4 के साथ। 3 की गुणा 7x + 4 के साथ। 5 4 5 20x + 4 चौके 16, 3 7 21x + 3 चौके 12, ठीक। अब 12x इधर लेके आएंगे, यहाँ पर या लगाते चले, दूसरी लाइन से शुरू हो जाता है, या लास्ट तक चलेगा। 20x बराबर
ये 21x इधर प्लस का है, लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 12 और 16 यहाँ प्लस का है, राइट में जाकर के माइनस का हो जाएगा। 20x में से 21x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा। ठीक, और इधर 12 में से 16 घटेंगे तो माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 4। जब x बराबर 4 आ गया तो हरि की वर्तमान आयु, अब देखो ये 5x साल का है तो 5 गुणा में 4, 20 वर्ष होगी इसकी आयु। और हैरी की 7 गुणा 4, 28 वर्ष हो गई। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। एक परिमेय संख्या का अंश, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो संख्या हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए छोटा कौन सा है, अंश छोटा है, तो अंश को x मान लो, माना अंश जो x है। ठीक, और हर जो है इसलिए हर कितना हो जाएगा, अंश से 8 अधिक हो जाएगा। तो परिमेय संख्या क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी अंश बटे हर, यही होगी। अब ये कहता है कि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा लिया जाए। तो प्रश्न जैसे कहता है ऐसे करेंगे हम, प्रश्न अनुसार परिमेय संख्या तो हमारे पास ये है। अब ये कहता है कि अंश में 17 जोड़ दो, कोई बात नहीं, जोड़ दिए, और हर में से 1 घटा लो, लो जी घटा दिया। इतनी सी बात के लिए किसी को नाराज क्यों करना। अब ये कहता है कि घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, तो बराबर में हमें क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। वो प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है, बस यहाँ से समीकरण मिल जाएगा हमें, x + 17/8 में से 1 गए 7, तो x + 7 = 3/2। अब इनकी आर पार गुणा करनी है, आर पार गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 2 की गुणा x + 17 के साथ और 3 की गुणा x + 7 के साथ। ठीक, तो यहाँ से 2 की x के साथ गुणा कितनी हो जाएगी, 2x, और 17 की 2 के साथ 34, 3 की x के साथ 3x और 3 के साथ 21। अब देखिए कि 2x, ये 3x इधर प्लस का है, लेफ्ट साइड में आकर के माइनस हो जाएगा, 21, और 34 यहाँ प्लस का, राइट में जाकर के माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2x में से 3x घटेंगे, माइनस का 1x बचेगा, और यहाँ 4 में से 1 गए 3, 3 में से 2 गए 1, माइनस वाला फालतू तो माइनस का बच जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, 13 आ जाएगा। तो प्रमेय संख्या का अंश तो कितना आ गया, 13, इसलिए परिमेय संख्या बराबर क्या आ जाएगा, अंश तो आ गया 13 और हर 13 से 8 अधिक है, तो 13/13 और 8 21, ये आंसर आ जाएगा बस। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये प्रश्नावली हमारी समाप्त होती है। आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। प्रश्नावली का चैप्टर समाप्त हो गया, तो इसके लिए आपको एक ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, उसका लिंक मैं आपको जल्दी दे दूंगा। और आपका आज का होमवर्क यही है कि आपने प्रश्नावली की सभी सम जो अपनी मैथ की कॉपी में सोल्व करने हैं और मेरे पास कमेंट करना है कि इस तरह हमारा वर्क पूरा हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।